नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बेहद खास प्रस्तुति लेकर आपके साथ एक बार फिर से तीर्थराज प्रयागराज से जुड़ चुकी हूँ, जहाँ पर महाकुंभ का महाअनुष्ठान जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं डमरू द्वार यानी भगवान शिव का सबसे बड़ा वो अस्तित्व और आधार, जिससे हम और आप, जिसकी नांद हमारे अंदर अंदर गूंजती है, सर्वव्यापी है, उस द्वार के समक्ष हूँ। और ये दरअसल जैसे महाकुंभ के पूरे क्षेत्र को यहाँ बताना चाहती हूँ कि 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मेरी मौजूदगी सेक्टर 19 और 20 के बीच है। ये जो सेक्टर है दरअसल विभिन्न अखाड़ों को, जो 13 विभिन्न अखाड़े हैं, 7 शैव संप्रदाय से जुड़े हुए, 3 वैष्णव और 3 उदासीन से जुड़े हुए, उन्हें समर्पित किए गए हैं। आपको सबसे पहले मैं दरअसल इस सेक्टर से परिचित कराना चाहती हूँ। देखिए मेरे सामने अखिल भारतीय उदासीन संप्रदाय संगत अखाड़े का ये आप भव्य दृश्य देख सकते हैं। मेरे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो दाहिनी तरफ दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है। इसके साथ ही साथ इसी ही मार्ग पर तमाम जो अखाड़े हैं, श्री गोविंद मठ काशी शिविर जो कि महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, उनका भी आप भव्य दरबार यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़े को भी स्थान दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये जो सेक्टर 19 और 20 है, ये अखाड़ों को समर्पित है। साधु संतों का समागम अगर सबसे ज्यादा देखना है तो आपको इसी सेक्टर में आना होगा। और आज जब मेरी यहाँ पर मौजूदगी है तो उस दौरान बहुत सारे यहाँ पर तीर्थ यात्री पहुंचे हुए हैं, जो साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए इन अखाड़ों में, मठों में रुके हुए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं वो अपने गुरुओं के सानिध्य में प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। अब क्योंकि महाकुंभ का ये महाअनुष्ठान है और इस महाअनुष्ठान के दौरान हमने देखा कि शुरू क्या ही, जब ये पर्व शुरू हुआ, पर्व यानी पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के साथ ही इस महाकुंभ का आयोजन हुआ। मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले मेरी नजर जरा एक जगह पड़ गई और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जरा दिखाना चाहिए। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, ये संतों का जो पूरा एक ग्रुप यहाँ पर है, समूह यहाँ पर है, जो विशेष रूप से साधना में जुटा हुआ था। और आप लोग अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग लाइव है इस वक्त सुदर्शन न्यूज पर, आप लोग अभी श्लोक पढ़ रहे थे यहाँ पर और आप लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे। मैंने थोड़ी देर पहले देखा। आप शायद कहाँ से हैं आप महाराज जी? निर्वाणी अखाड़ा के सेवक है महाराज जी के, जो यहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उसके शिष्य हैं। हम यहाँ पर दर्शन करने आए हुए देख रहे हैं। कुंभ महानिर्वाणी अखाड़ा तो बहुत पुराना अखाड़ा है, प्राचीन अखाड़ा है। अभी मैं आपके अखाड़े के अंदर भी गई थी और मैंने देखा कि धुनी रमाए संत वहां पर अभी भी साधना में लीन नजर आ रहे हैं। इस बार कुंभ में आप लोग क्या अलग देख रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों का अखाड़ा तो हर कुंभ में उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। बहन जी, ये है कि पहले ना ये 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, 12 साल में महा होता है। इस साल ये योग बना हुआ है 144 साल के बाद, इसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बात है, बहुत चीज अच्छी है कि इसमें बहुत अगले बहुत पुराने बात फिर आएगा। ये ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है, इसलिए कहते हैं देशवासियों से सबको स्नान करने आना चाहिए, विधि विध से आना चाहिए, संकल्प लेकर आना चाहिए कि हम इस बार हम स्नान अवश्य करेंगे। बिल्कुल, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, देखिए यही है कि को देने वाला, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ये सब यहाँ पे आता है, उसको प्राप्त हो जाता है। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो हर कोई कह रहा है कि इस कुंभ में जरूर आना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि महाकुंभ की महाअनुष्ठान की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही पहले ही 2 दिन में यानी पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और कल जब मकर संक्रांति का महान पर्व था तो इसमें 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यानी 2 दिन में ही 5 करोड़ का आंकड़ा अगर अपने आप में पार करता है तो ये एक नया इतिहास बन जाता है। वो इतिहास जो सदियों तक याद रहेगा, वो इतिहास जो ये बताएगा कि सनातन के प्रति
प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, न कभी खत्म हुआ था, न कभी खत्म होने वाला है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार इन दोनों अनुष्ठानों में हिस्सा लिया है। किस तरीके से एक नया रिकॉर्ड बना और एक नया इतिहास बना है इन 2 दिनों के दौरान, क्या कुछ खास रहा, आज हम आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। महाकुंभ की इससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी आपके बीच रखती रहूंगी, लेकिन पहले आपके सामने वो रिपोर्ट रखते हैं जो बताएगी कि किस तरह से नए नए और बड़े बड़े कीर्तिमान रचता हुआ नजर आ रहा है इस बार का ये महाअनुष्ठान तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ। महाकुंभ 2025 ने एक बार फिर अपनी भव्यता और विशालता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिनों तक प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की आस्था की लहरें उमड़ती रही। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दौरान अमृत स्नान के लिए करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इन 2 पावन दिनों में नए रिकॉर्ड बने और ये आयोजन विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आइए इन 2 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहले और दूसरे दिन का रिकॉर्ड। महाकुंभ के पहले दिन यानी कि पौष पूर्णिमा के मौके पर अमृत स्नान के लिए 1.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे। ये संख्या किसी भी छोटे देश की कुल आबादी से अधिक है। दूसरे दिन मकर संक्रांति के अवसर पर इस आंकड़े ने और भी बड़ा आकार लिया, जब 3.50 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान कर अपनी आस्था व्यक्त की। यानी महज 2 दिनों में कुल 5 करोड़ से अधिक लोग कुंभ मेले का हिस्सा बने। दुनिया की आबादी से तुलना, यदि इसे विश्व की आबादी से तुलना करें तो ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 52 लाख है। यानी कि कुंभ के इन 2 दिनों में आए श्रद्धालु न्यूजीलैंड की आबादी का 10 गुना है। सिंगापुर और डेनमार्क 60 लाख की आबादी भी इस संख्या के सामने बौनी नजर आती है। अगर इसे ऑस्ट्रेलिया 2.6 करोड़ और कनाडा 4.7 करोड़ की आबादी से जोड़े तो ये दोनों देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आर्थिक प्रभाव और तुलना। महाकुंभ का न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक मदद भी बेहद खास है। इन 2 दिनों में प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। अनुमान है कि श्रद्धालुओं की संख्या और खर्च को मिलाकर इन दिनों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस आंकड़े को समझने के लिए तुलना करें तो ये राशि भूटान के वार्षिक बजट 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है, तो मालदीव जैसे छोटे देशों का वार्षिक जीडीपी इस आयोजन से कम है। कुंभ मेले में धार्मिक सामग्री, प्रसाद, कपड़े, होटल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भारी खर्च होता है, जो स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा देता है। क्राउड मैनेजमेंट एक अद्भुत सफलता। इतने विशाल आयोजन को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित करना एक बड़ी चुनौती है। इस बार क्राउड मैनेजमेंट की कई उन्नत तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग किया गया। डिजिटल निगरानी। इस पूरे क्षेत्र में 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई भीड़ के मूवमेंट को ट्रैक करने और संभावित भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करने में एआई का इस्तेमाल किया गया। फोर्स की तैनाती। करीब 25,000 पुलिसकर्मी और 40,000 स्वयंसेवकों ने मेले में सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित किया। स्वास्थ्य सुविधाएं। 200 से अधिक अस्थायी अस्पताल और 10,000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स तैनात किए गए। परिवहन। लाखों वाहनों को नियंत्रित करने के लिए 300 पार्किंग स्थल बनाए गए और 500 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गई। दुनिया के लिए एक प्रेरणा। महाकुंभ का ये आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक भारतीय प्रबंधन, संस्कृति और आतिथ्य की शक्ति का प्रदर्शन है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों ने इसे न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवस्थागत दृष्टिकोण से भी सराहा। इस महाकुंभ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आस्था के इस महासागर में प्रबंधन की कला के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। ये आयोजन न केवल भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि आर्थिक और व्यवस्थागत क्षमता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट,
सुदर्शन न्यूज। फ्रेम में ले लूंगी तुम। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर आपने रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। महाकुंभ का ये महाअनुष्ठान अपने आप में जैसे जैसे समय बीतेगा और नए कीर्तिमान गढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये संयोग ही, ये योग ही इतना दुर्लभ है, इतना विलक्षण है कि हर कोई इस क्षण को अपने जीवन काल में छूटने नहीं देना चाहता है, क्योंकि 144 वर्षों का ये जो योग है दोबारा तो किसी के जीवन में आने वाला है नहीं। जो भी मनुष्य इस वक्त धरती लोक पर है उसके लिए ये योग बहुत मुश्किल है कि इस जीवन काल में मिले, क्योंकि 144 सालों का बड़ा ये फासला हो जाएगा। अब क्योंकि हम महाकुंभ के दौरान तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित रहेंगे और इससे जुड़ी हुई तमाम जो विशेष तस्वीरें हैं, विशेष अनुष्ठान है, उससे जुड़ी हुई बातें आपके समक्ष रखते रहेंगे। लेकिन ये विशेष अनुष्ठान सबसे ज्यादा जिनके बिना पूरे नहीं होते हैं वो है अखाड़े। वो अखाड़े जो सनातन का आधार है, जिन्हीं के अंदर के साधु संतों को, नगा सन्यासियों को धर्म योद्धा कहा जाता है। ये विभिन्न अखाड़े क्या हैं और इनमें से विशेष रूप से सरल और शांत अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। महाकुंभ का जो ये महाअनुष्ठान है वो अखाड़ों की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। अखाड़े ही इस पूरे महाअनुष्ठान की आन बान शान होते हैं। विभिन्न अखाड़े, 13 अखाड़े, जिनमें 7 शैव संप्रदाय से, 3 वैष्णव और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं। लेकिन आज हम जिस अखाड़े की बात करने वाले हैं वो अखाड़ा न केवल प्राचीन अखाड़ा है, बल्कि वो अखाड़ा शांत और सरल साधना के लिए भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम योगदान की बात करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों की बात करते हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो सबसे पहले लोक कल्याण की नींव में इन अखाड़ों का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। निरंजनी अखाड़ा जो जिनके इष्ट देव भगवान कार्तिकेय हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा नागा साधु दरअसल इस अखाड़े में विद्यमान है। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं जो केवल निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए ही नागा सन्यासी करते हैं। क्या कुछ खासियत है निरंजनी अखाड़े की, कितना प्राचीन है ये, आइए आपको बताते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। इस अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्वों में से एक है अखाड़ा। और आज हम बात करेंगे निरंजनी अखाड़े की, जो महाकुंभ के दौरान अहम स्थान रखता है। निरंजनी अखाड़ा महाकुंभ मेले में अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराता है। निरंजनी अखाड़ा क्या है? निरंजनी अखाड़ा भारतीय संतों का एक प्रमुख संगठन है। ये अखाड़ा मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका इतिहास सदियों पुराना है। इस अखाड़े का गठन संतों और तपस्वियों ने किया था, जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा विशेष रूप से अपने साधु संतों की जीवन शैली, तप और धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। निरंजनी अखाड़ा सरल और शांत साधना का पालन करता है। निरंजनी अखाड़ा के लोग भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। इनके मठ और आश्रम इन प्रमुख स्थानों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा आदि में बने हुए हैं। कहा जाता है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वरों की संख्या 33 और नागा सन्यासियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। निरंजनी अखाड़े का महाकुंभ में महत्व। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े का बहुत ही विशेष स्थान है। ये अखाड़ा हर बार कुंभ मेले में अपना प्रमुख योगदान देता है,
खासकर पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में। यहाँ के साधु संतों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निरंजनी अखाड़ा अपने साधुओं के द्वारा भव्य साधना, यज्ञ और धार्मिक शिक्षा का आयोजन करता है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। निरंजनी अखाड़े का इतिहास और योगदान। निरंजनी अखाड़ा भारतीय धार्मिक इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। ये अखाड़ा कई ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा रहा है। यहाँ के संतों ने न केवल समाज में धर्म का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी बचाए रखा। निरंजनी अखाड़े के संत हमेशा अपने अनुयायियों को साधना, ध्यान और तपस्या के महत्व को बताते हैं। महाकुंभ के दौरान निरंजनी अखाड़े का प्रभाव। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े का प्रभाव बहुत गहरा है। हर साल यहाँ के साधु संत अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। अखाड़े के प्रमुख संतों का मानना है कि कुंभ मेला एक मानवता की सेवा का एक अवसर है और इस अवसर का लाभ केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी लेना चाहिए। निरंजनी अखाड़ा हर बार महाकुंभ में अपने विश्वास और तप की शक्ति से एक नई दिशा दिखाता है। निरंजनी अखाड़ा न केवल महाकुंभ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि ये हिंदू धर्म के उन आस्थावान साधु संतों की आवाज भी है जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। महाकुंभ के इस आयोजन में इनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी उपस्थिति हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक नई राह दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, निरंजनी अखाड़े के बारे में तो आपने जान लिया और इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं डमरू द्वार पर मेरी उपस्थिति है। ये जो द्वार है इसकी अपनी एक विशेषता है। विशेषता ये है कि यहाँ से इस डमरू द्वार से ही शुरुआत हो जाती है शैव अखाड़ों की, जो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़ों की, जिसके जो अधिष्ठान देवता है, जिनके इष्ट देवता भगवान शिव है। और इसीलिए भगवान शिव से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो प्रिय है भगवान शिव को, वो डमरू है। डमरू वो नाद जो हमारे रग रग में, हमारे जीवन और हमारे अस्तित्व के मूल में है। ये डमरू द्वार उसी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी। तो महाअनुष्ठान महाकुंभ में हम संतों के समागम की बात कर रहे हैं, अखाड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर कुछ ऐसी कलात्मक चीजें भी होती हैं जिसे यहाँ पर आने वाला हर एक श्रद्धालु अपने स्मरण के तौर पे, याद के तौर पर ले जाता है और जीवन पर्यंत इस महाअनुष्ठान से जुड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब मैं इस डमरू द्वार से गुजर रही थी तो मेरी नजर इन छोटी छोटी दुकानों पर पड़ी और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी मालाएं हैं जिसमें विशेष रूप से रुद्राक्ष के कई प्रकार दिखाई दे रहे हैं। लोग लेते हैं यहाँ, लेते हैं ना, लेते हैं साधु संत। क्या क्या है इसमें जरा बताओ, तो आप उठा के बताओ। ये रुद्राक्ष है। बताओ। ये बेरू कंटा है। हाँ, क्या खासियत है इसकी, क्या खासियत है? ये पंचमुखी है, इसी के ऊपर ऐसा कवर होता है। कवर को हटाना पड़ता है, फिर पंचमुखी अंदर से निकलता है। और ये क्या है, ये क्या है? ये कौन से स्टोन का माला होता है, माणिक का है, पत्थर वाला होता है। सबसे ज्यादा क्या लेकर जाते हैं लोग? रुद्राक्ष, स्फटिक का भी गुरुजी ऐसी माला लेके जाते हैं। स्फटिक और रुद्राक्ष लेकर जाते हैं। हाँ, दो आइटम भी। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि लोगों को भी
प्रॉब्लम ज्यादा रहती है और लोग कहते हैं कि जब स्फटिक को आप अपने हृदय से लगाते हैं तो इसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं लेकर जाते हैं। बहुत जल्दी से ये सज्जन हैं जो सुदर्शन के कैमरे को देखकर स्वयं आए हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। बुलेटिन खत्म होने वाला है लेकिन उससे पहले आपके क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हुए हैं? पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। स्नान किया यहाँ? हाँ, स्नान किया। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लगा। क्या खास देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत कुछ खास देख रहे हैं, जहाँ नई नई चीज देख रहे हैं। पहले से व्यवस्था तो कम है, जैसे पहले कुंभ में होती थी उतनी नहीं है। आपको व्यवस्था नहीं मिली लेकिन लोग तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा है। स्नान करने जाते थे, पूरा काट खाली मिलता था, तो पब्लिक ही इतनी थी, काट खाली नहीं मिलता। अच्छा, लोग ज्यादा आ गए ना इसलिए। लेकिन इतना जरूर है, लोग ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? वेस्ट चंपारण बेतिया। अच्छा, बेतिया से आए हुए हैं। देख लिया कुंभ में, घूम लिया, आपने स्नान किया? हाँ नहीं, अभी तो नहीं किए हैं, कल करेंगे। कहाँ कुछ खास लग रहा है इस बार? इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है महाकुंभ। और हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। जितनी फैसिलिटीज वगैरह मिली हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हम लोग। चलिए, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे तब लगता है जब यूथ ये कहता है कि कुंभ में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जब कुंभ की बात होती थी, धर्म अध्यात्म की बात होती थी, तो ये कहा जाता था कि यूथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूथ का इसलिए लेना देना है क्योंकि यूथ अब अपने सनातन को समझना, जानना चाहता है, अपने मूल को जानना चाहता है। तो महाकुंभ की इस विशेष बुलेटिन में आज अभी तीर्थराज प्रयाग की धरती से मेरे साथ बस इतना ही। लेकिन कल फिर 3 बजे मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तो महाकुंभ से जुड़े हुए नई कहानियां होंगी, नए रंग होंगे, साधु संतों का समागम होगा, आपका और हमारा मिलन होगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।